19 राम राम 21। दीदी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट है हम राम राम की चैंटिंग और तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग वीडियो। और सुबह सुबह मूड हो चुका है ख़राब, लेकिन आए कॉलेज में चेक करो आप एक बार। राज दीदी आ रही हैं आज, हो सकता है कि जाएंगे इनको कवर करना। बहुत ही ज़्यादा ही मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। बाकी अभी है क्लास फ़िलहाल, चलते हैं अपने ब्लॉग में। और क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा ही लेट हैं, थोड़ा लेट ही सके। उसके बाद मूड का जो कचड़ा हुआ है सो हुआ नहीं है, लेकिन इट्स ओके। 1 घंटे के लिए पूरा दिन ख़राब नहीं कर सकते। चलते हैं क्लास, लेट्स गो गाइस। आज पूरे दिन की क्लास हो गई है सस्पेंड, और हम लोग जा रहे हैं अब राज दीदी के पास और ऑडिटोरियम में। वहाँ पर उनकी मोटिवेशन जो चलेगी उसको देखेंगे। बाकी सब देखो खुश है, सब क्लास सस्पेंड होने में सबसे ज़्यादा ये खुश है भाई। इसका तो खुशी का ठिकाना है। कौन सा? रजनी मैम का? अच्छी बात है, अच्छी बात है गाइस। आप इसी बात से खुश है, दूसरा कोई बात से नहीं। चलो चलते हैं आनंद स्वरूप, लेट्स गो गाइस। जी भाई, लाइब्रेरी से कुछ ही दूरी पे हैं और उसके ऊपर ऑडी है, जो शारदा का सबसे बड़ा ऑडी है। आप जानते हैं कितने ब्लॉग में मैं बोल चुका हूँ, चेक कीजिए सामने है। और इसी के ऊपर जो ऑडी है, इसी में आ रही हैं राज दीदी। तो इससे पहले आप लोग राज दीदी को जानते थे? नहीं जानते थे? आप जानते थे? नाम सुने थे? आप जानती थी? आपको कुछ नहीं पता होगा? कब सुना है नाम? क्या है राज दीदी? आजकल सुना है ना? आजकल नाम सुना है, जब से शारदा के पेज पे चल रही है तब से नाम सुना है। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो गाइस। तो ये लो देखो भाई पोस्टर है, और यहाँ से हमारी एंट्री होगी। और शिवम भाई और पल्लू, अरे सुजीत भाई सॉरी। और कैसे हो? चलो लिफ्ट चेक करते हैं, निकलते हैं गाइस। तो जी भाई ऑडी में आ गए हैं, लेकिन सीट है नहीं तो इसलिए जाना पड़ेगा। पूरा ऑडी फुल हो चुका है, बहुत सारे बच्चे इधर खड़े हैं, सीट नहीं है इधर भी। ऑडी में आ चुके हैं और ऑडी में बैठे हैं स्टेज पे नीचे। हालत एकदम ऑडी का ख़राब है, पूरा ऑडी फुल हो चुका है। सामने देखो लोग खड़े हैं और इधर सारे बैठे हैं स्टेज पे। तो क्या हाल है आप लोगों का स्टेज पे बैठ के? क्या है? भाई शारदा का सबसे बड़ा ऑडी है, और शारदा के सारे बच्चे अप्रॉक्स शारदा में 19,000 बच्चे से 20,000 बच्चे बैठे हैं। लेट्स गो गाइस, देखते हैं कैसे क्या होता है। भाई सीट तो फुल हो चुकी है, बाकी भीड़ भी बहुत है, अभी सारे को बुला रहे हैं। तो क्लास भी सस्पेंड हो गई, तो क्लास में जा नहीं सकते, इससे अटेंडेंस लगेगी, तो रुकना पड़ेगा गाइस, इसलिए स्टेज पर बैठे हैं सब। दीदी के आने का समय हो चुका है, बहुत देर से सीटिंग अरेंजमेंट हो रही थी, इधर से उधर हो रहा था, लेकिन अब दीदी आ रही हैं। तो विदिन 5 मिनट्स दीदी इन द हाउस होंगी। तो लेट से गाइस देखते हैं कितने देर में आती हैं। इधर से एंट्री लेंगी दीदी, इधर एनसीसी की मैम, स्टूडेंट्स प्लीज बी सीटेड एंड ट्राई टू मेंटेन। राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। दीदी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट है हम राम राम की चैंटिंग और तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। जब तक सब सेटल हो रहा है, हम लोग एक और राम राम 21 से दीदी का पुनः वेलकम करते हैं। जब तक सभी जन अपना अपना स्थान। राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम
21 दीदी हमारे बीच आ चुके हैं। सभी से रिक्वेस्ट है हम राम राम की चैंटिंग और तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। यह पुष्पांजलि हम भगवत स्मरण के साथ समर्पित करेंगे। अब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम चालू हुआ है, जहाँ पे वाई.के. गुप्ता सर और पी.के. गुप्ता सर, एक वाई.के. गुप्ता पी.के. गुप्ता सर वहाँ पे दोनों लोग आ गए हैं। तो दीप प्रज्वलित होगा, उसके बाद सेशन चालू होगा। और जीवन खुश रहने का मंत्र। एक दूसरे के प्रति बहुत आदर और सम्मान है और शारदा परिवार हमेशा यही कोशिश करता है कि आने वाले समय में हम सत्संग परिवार जो बनाया है और उसके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को एक नई चीज दे रही है कि जो लोग छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उन्होंने अपने ध्यान से, अपनी प्रार्थना से की इस परिस्थिति को अपनी सिद्धांत देने के लिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। पहले तो छोटे भाई ने बताई दिया और नबू जी ने जिस तरीके लाइफ, बट जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और वैसे ही बढ़ते जाते हैं। जैसे मेरी शकल मेरी माँ पे गई है, मेरी शकल मेरे बेटे पे गई है, बेटे की शकल उसके बेटे पे गई है, तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी पता चली आती है। तो यही मैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि वो 24 आवर्स उनका बस मन यही होता था कि करो। बल्कि कुछ केसेस तो ऐसे थे कि जिन लोगों ने उनके बारे में कभी तो उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी भी उन्होंने, मुझे नहीं लगता अपने जीवन में कि किसी का भी उन्होंने कहा कि नहीं ये खराब है। खुशी एक ऐसी अनुभूति है जो हमारे विचारों की स्वतंत्रता से आती है, जो हमारे सपनों को नए पंख देती है, नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है, और वह ऊर्जा हमें जिंदगी की हर जंग में जीत दिलवाती है। परसों आई और दोनों बहनों से, सीमा जी से और भावना जी से मेरा मिलना हुआ एयरपोर्ट पर। जब हम रास्ते में दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा आ रहे थे, ग्रेटर नोएडा, माँ की खासियत उन्होंने बता दी।
बाकी विस्तार से वर्णन तो आप सुन ही रहे थे मधु जी के मुंह से, दोनों भाइयों के मुंह से। उन्होंने बताया कि माँ की खास आज मैंने उनकी सुनी, आत्मसात करना है, जीवन में उतारना है, ऐसा भाव, प्रबल भाव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और उनके ही संस्कार आज इस रूप में यहाँ पर हैं। उनका बोया हुआ बीज आप सभी तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करते हैं अजीत सर का, जो संपर्क सूत्र रहे यहाँ बुलाने में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आपका धन और आपके आपसी संबंध जब आप इस ऊर्जा के संपर्क में हैं, स्वस्थ रहते हैं। यानी जो कुछ भी आप जीवन में पाना, करना, बनना चाहते हैं, जब आप इस ऊर्जा के संपर्क में होते हैं तो आसानी से नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उस बाबत कोई सत्य प्रसंग है तो बताएं। नारायण नारायण। हम आप लोगों को एक चॉइस देते हैं। क्वेश्चन सुनने के बाद या आपके कैरियर में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, इसलिए बार कहते हैं कि सही मार्ग पर ही चलिए। हाँ, अगला प्रश्न ले लीजिए। नारायण नारायण। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि अक्सर हम मजाक मस्ती में तो कभी क्रोध में, विशेषकर यंग जनरेशन, मॉन्स्टर, हाइपर, शिफ्ट, गो टू हेल एक्सेट्रा जैसे कई गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। छात्र है, मुझे ओर से है। अगर दोस्त की परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है, किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो ईर्ष्या होती है। इसी ईर्ष्या भाव से बिल गेट्स की सफलता के रहस्य की बाबत अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव अक्सर एक प्रसंग लोगों तक पहुंचाते हैं। वो ये कि एक दिन की बात, बिल गेट्स अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे कि तेज तर्रा स्मार्ट यंग प्रेस रिपोर्टर पहुंचे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। बिल गेट्स यहाँ बैठे हुए, बीच में बड़ा सारा टेबल के दूसरी ओर वो स्मार्ट यंग प्रेस रिपोर्टर। उसने बिल गेट्स का इंटरव्यू लेना शुरू किया और फिर प्रश्न पूछा कि सर, आज आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं और टिके हुए भी हैं, आपकी सफलता का क्या रहस्य है? बिल गेट्स ने कुछ उत्तर नहीं दिया। टेबल का ड्रॉवर खोला, चेक बुक निकाली, सिग्नेचर करी, चेक फाड़ा और दूसरी ओर जो प्रेस रिपोर्टर थी उसकी ओर सरका दिया, ये कहते हुए कि ब्लैंक चेक है, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, मन चाहिए रकम भर लो और ले जाओ, चली जाओ। उस महिला ने वापस चेक सरका दिया, बिल गेट्स की ओर कहा, सरकाते हुए कहा कि सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए हैं, मैं तो आपकी सफलता का रहस्य जानना चाहती हूँ। पुनः बिल गेट्स ने चेक सरका दिया। अब महिला को क्रोध आ गया, चेक फाड़ा और कहा कि सर, जब से मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सफलता का रहस्य जानना चाहती हूँ। मुस्कुराते हुए बिल गेट्स बोले, वही तो बता रहा था कि मैं अपने जीवन में आई हुई किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देता जो तुमने अपने हाथों से जाने दी। यदि इस वक्त रकम भर कर ले जाती तो विश्व की अमीर महिलाओं की श्रेणी में खड़ी होती, लेकिन तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया। ये तो थी बिल गेट्स की सफलता का रहस्य। आइए जानते हैं मिस्टर केशव की सफलता का रहस्य। कर पाते, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर पाते, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न आता है उनका कि हम अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हैं, टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज
चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। गाइस इवेंट हो चुकी है खत्म और अब हम लोग निकलेंगे इस रास्ते से। काफ़ी आज का दिन अच्छा रहा, थोड़ा सा बोरिंग भी हुआ बीच में, लेकिन इट्स ओके गाइस। फुल बैकर मिलने वाला है। हमारे क्लास के 3-4 लड़की को देखो गाइस फोटो ले रहे हैं और काफ़ी क्राउडेड हो गया है। अब निकल रहे हैं सब, इवेंट हो चुकी है खत्म, सारे फूड पैकेट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। जो शारदा है और शारदा में फ्री का खाना बटे लोग भीड़ ना रहेगा, देखो फ्री का खाना खाने के लिए। अब हम भी जाएंगे इस लाइन में, हम भी इस लाइन में जाएंगे। लेट्स गो गाइस, फ्री का खाना बट रहा है, फ्री का भंडारा हो रहा है, भंडारा। लेट्स गो गाइस, भीड़ देखो भीड़। भाई मौसम देखो और चेक करो कॉरिडोर में कितना है। ये लड़की काली दिख रही है, काली दिख रही है। अरे चेक करो एक बार ये बाहर का नज़ारा, भाई साहब क्या ही मस्त नज़ारा है। मौसम काफ़ी प्यारा है भाई, और इधर पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया है। हमारे जैसे लोग काले दिखने लगे हैं। इसको देखो काली दिख रही है अंधेरा में, ये भी ठीक ठीक है। ऐसे नहीं बोलते, अंधेरा में काली सबको ही दिख रहा है, तुमको नहीं बोले। तुम ज़्यादा काली दिख रही है। और साहब गुप्ता पहचान में नहीं आ रहा है अंधेरा में। और क्लास में देखो कितना उजाला 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 ही उजाला। और ये लड़की फोन में फ़ोन कर रही थी, पार्टी कर रही थी, खत्म हो गई थी और हमें लेना था नए रूम के लिए अलमीरा। तो हम लोग आए हैं तुगलपुर आए हैं, तो थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। पकौड़ी दिखाइए ना भैया गर्मा गर्म पकौड़ी निकाल रहे हैं, निकल रहा है। और इधर तब तक हम लोग समोसा और गुजिया लेंगे। इनको गुजिया खाना है, समोसा और पकौड़ी खाना है, क्योंकि आज मीठा ज़्यादा खा लिया है। चलते हैं अलमीरा देखते हैं कि रूम में नहीं है कुछ रखने के लिए, तो कपड़ा रखने के लिए अलमीरा चाहिए। लेट्स गो गाइस।